हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, सपने होंगे पूरे। ये आपके जो सपने हैं वो कौन से सपने पूरे होंगे और कैसे पूरे होंगे, ये सब हम जानेंगे। ये अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, 3 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल ये जो समय है, तो ये आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला होगा। सभी ग्रह जो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं या अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, और कुछ राजयोग और कुछ दुर्योग बन रहे हैं, उनका भी क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, ये सब हम जानेंगे। पूरे महीने में जितनी भी ग्रह स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है। 13 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 13 अप्रैल से, और इसके बाद मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। मंगल का परिवर्तन 23 अप्रैल को होगा। 23 अप्रैल से ये मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध 9 अप्रैल से ही मीन राशि में गोचर करेंगे। ये इनकी नीच की राशि है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 24 अप्रैल से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। परंतु शुक्र अभी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए देखा जाए तो मंथ के लास्ट में ये परिवर्तन करेंगे। तो ये जो ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, इनसे कुछ योग भी बन रहे हैं, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो आपके जीवन में ये योग अब कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे और कुछ समस्याएं भी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला योग है राज लक्षण योग, जो कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से बनेगा। फिर वैभव योग बन रहा है, गुरु घंटाल योग, मकैनिक योग और अंगारक योग भी बनने जा रहा है, और साथ में एक जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये 6 योग हैं जो कि आपके अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। आइए समझते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, फिर हम समझेंगे सावधानी क्या रखनी है। साथ में दोनों विषयों को हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने वाली हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। साथ में मानसिक तनाव की स्थिति भी बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि देखा जाए तो बुध आपके जो राशि के अधिपति हैं, आपके लग्न के अधिपति हैं, वो अब नीच अवस्था में जा रहे हैं। तो इससे थोड़ी आपको स्वास्थ्य के लिए सावधानी बरतनी होगी, और अपने निर्णय लेते समय आपको ये देखना होगा कि आप निर्णय जो ले रहे हैं, उनको कहीं ऐसा तो नहीं कि आज देखने में ठीक लग रहा हो भले, पर फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो निर्णय। तो इसलिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसमें भी सावधानी बरतें। और विद्यार्थियों की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए इस समय आपने जो पूरे वर्ष मेहनत की है, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ में देखा जाए तो वैसे तो इस समय बहुत सारे विद्यार्थियों के एग्ज़ाम हो गए होते हैं या कुछ लोगों के हो रहे होते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम यदि हो गए हैं तो आप एडमिशन अब लेना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलेंगी। और एग्ज़ाम यदि आपके चल रहे हैं तो इस समय आपको ग्रह स्थितियों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। और साथ में कई बार क्या होता है स्टूडेंट को कि आप जो पूरे 1 वर्ष तक मेहनत करते हैं, पर उस समय याद नहीं आता जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उस समय आपको वो सब चीज़ें प्रॉपर समझ में आएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लव पार्टनर की बात करें तो प्रिय दर्शकों, लव पार्टनर के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लव पार्टनर के लिए ब्रेकअप से पैचअप की स्थिति बनाने वाला होगा। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं
चाहे शेयर मार्केट हो या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। परंतु हमेशा कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो उससे पहले अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए कि अब जो गोचर में आपको ग्रह रिजल्ट दे रहे हैं, आपके सपोर्ट में हैं, पर क्या आपकी कुंडली में वो आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अब जैसे देखा जाए तो शुक्र उच्च की अवस्था में अभी हैं गोचर में, परंतु क्या आपकी कुंडली में वो अच्छी अवस्था में है कि नहीं है। यदि वो अच्छी अवस्था में है तो आपको रिजल्ट देंगे, यदि पीड़ित हैं तो फिर रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए जन्म कुंडली को कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको चेक करना चाहिए या तो विश्लेषण करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दाम्पत्य जीवन की स्थिति, मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो मैरिज लाइफ में ठीक है, मैरिज लाइफ में कोई खास समस्याएं नहीं है। मैरिज लाइफ बल्कि पहले से बेहतर होगी। हाँ, थोड़ी सी स्थिति ये है कि आपको क्रोध नहीं करना है, खासकर 23 अप्रैल के बाद आपको क्रोध नहीं करना है, परंतु 23 अप्रैल से पहले बहुत अच्छी स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में अब जो समस्याएं थी वो दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन में आपस में प्रेम बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए भी ये समय कहा जाए तो धन प्रदायक रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप अब जैसे आपकी एक दुकान है या जो भी काम आप कर रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, दूसरे जगह करना चाहते हैं कि और भी व्यापार अपना बढ़ा लें, तो वो भी आप कर सकेंगे। इस समय मौका आपको मिलेगा। हाँ, अब आपकी इच्छा है नहीं है और आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही कि नहीं, ये समझना जरूरी होगा, परंतु जो गोचर की स्थिति है उसके अनुसार आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मौका मिल सकता है। और करियर की बात करें तो करियर में भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं। इस समय धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वैभव योग का निर्माण भी हो रहा है और शूर अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे, तो इसका भी लाभ आपको मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है करियर में भी। यदि इस समय आप प्रमोशन चाहते हैं या आप सैलरी बढ़वाना चाहते हैं तो ये समय होगा, आप प्रयास कर सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, परंतु कुछ सावधानियां जो मैंने बताई हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सावधानी के बिना अब होता क्या है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, काम बहुत अच्छे से चल रहा है, पर एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती आपके पूरी मेहनत को बिगाड़ देता है। इसीलिए सावधानियां भी रखनी बेहद ज़रूरी है। अब प्रिय दर्शकों, हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आपको एक ही उपाय करना चाहिए, माँ जगदम्बा की आराधना। माँ जगदम्बा की आराधना करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या सिद्ध कुंज का स्तोत्र का कर सकते हैं, या ये ना कर सकें तो माँ जगदम्बा के जो मंत्र बनते हों उनका जप कर सकते हैं। तो ये करिए और बुधवार के दिन आप माँ जगदम्बा को कुछ मीठे का भोग लगाएं, घर में बनाएं या आजकल मिठाई बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती है, तो मीठी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और उनके मंत्रों का भी जप करें, जिससे और भी ज़्यादा आपको भगवान की कृपा से बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। तो माँ जगदम्बा की और भगवान गणपति की आराधना करिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकेंगे। और अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिएगा, कैसी स्थिति है ग्रहों की और गोचर की स्थिति, दोनों आपको मैच खा रही कि नहीं खा रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। कमेंट में जय माता जी और ओम गंगणपते नमः लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।